वेल ट्रेनीज, अब तक हमने देखा कि हम अपनी बोरिंग स्लाइड्स को कैसे डिज़ाइन अप्लाई करके कलरफुल कर सकते हैं, प्लस हम शेप्स ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। और हमने ये भी चीज़ नोट की है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे इंसर्ट वाले बहुत सारे फीचर्स जैसे टेबल्स, पिक्चर्स वगैरह हम एज इट इज़ फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आज देखेंगे कि हमने अपने टेक्स्ट को कैसे ज़्यादा एनहेंस करना है, किस तरह उसकी विजिबिलिटी हमने बनानी है। आइए चलते हैं। वेल स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और अपना वही डिजी स्किल्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अब नोटिस करेंगे कि मैंने जो है एक प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसेस की स्लाइड ऐड की हुई है, जो कि हम अब इसको यूज़ करेंगे। यार जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है कि जो आपने बीच में कंटेंट लिखा हो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है कि स्विच ऑन योर सिस्टम, ओपन वेब ब्राउज़र, गो टू digiskills.pk वेबसाइट, फाइंड साइन अप बटन, click sign up, enter your details, use keyboard to enter details and click sign up। तो आप नोटिस करेंगे ये बहुत अननेसेसरी डिटेल्स हैं जो कि आपके साइन अप के प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली ये आपने करना होता है और ये आपको चीज़ें पहले से ही पता होती हैं कि कीबोर्ड इस्तेमाल करना है डाटा एंट्री के लिए, तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर अपनी स्लाइड्स बनाते हैं तो मेक श्योर करें वो पॉइंट्स लिखें जो कि ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे सबको पता है इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करना है, आपने उनको सिर्फ बताना है कि इस वेबसाइट पे जाएं digiskills.pk के ऊपर रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद फाइंड साइन अप का बटन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि क्लिक साइन अप और ऑब्वियसली एंटर योर डिटेल्स। कीबोर्ड हम सबको पहले से ही पता है कि चाहे मोबाइल पे हो या हम सिस्टम पे बैठे हों तो हमें कीबोर्ड ही यूज़ करना पड़ता है अपना डाटा एंटर करने के लिए। और उसके बाद आप क्लिक साइन अप कर सकते हैं एंड चेक ईमेल फॉर कंफर्मेशन। यानी कि अब हमारे जो थे इतने सारे पॉइंट्स से लेके अब सिर्फ 5 पॉइंट्स रह गए जो कि आपको पूरा मतलब समझा रहे हैं कि डिजी स्किल्स पे जाके आपने रजिस्टर कैसे करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हो गया और यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है। एक छोटी सी चीज़ आपको मज़ीद बताना चाहूँगा, इन केस अगर आपको फील होता है कि यहाँ पे कुछ एडिशनल टेक्स्ट होना चाहिए इस विंडो के अलावा, तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है, इंसर्ट में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स को और सिंपली क्लिक कर दें स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमने लिख दिया एडिशनल टेक्स्ट। अब आपके जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट जो है बाकी टेक्स्ट के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस आप नोट करेंगे ये मेरे पास लाइन आना शुरू हो गई है, इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये मुझे अपना टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन करना है। इसकी अगर मैं बात करूँ, जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब है कि एग्जैक्टली सेंटर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेके जाऊँ तो आप नोट करेंगे कि एग्जैक्टली ये स्लाइड के सेंटर में टेक्स्ट आ गया है। तो इसी तरह जो है आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी स्क्रीन के हिसाब से या अपनी स्लाइड डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इस चीज़ को ज़रूर यूज़ किया करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपने टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन करने में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका फॉन्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो इसलिए कि आपका फॉन्ट विजिबल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने टाइटल जो है बड़ा विजिबल है, इसके अलावा जो टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ये भी विजिबल है, आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट को जो है चेंज करना चाहूँ और मैं इसको स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये एक मुझे फॉन्ट मिला है, ये मैंने कन्वर्ट किया, ये तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है क्या लिखा हुआ है। चले हम यही फॉन्ट हम जो है नीचे अपनी बॉडी के अंदर भी लेके आते हैं। तो क्या जब आपकी स्लाइड्स के अंदर इस तरह के टेक्स्ट होंगे तो विजिबिलिटी कम होगी और ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा विजिबल होने चाहिए। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एप्टॉस, ये ऐसे फॉन्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी शो करते हैं। विजिबिलिटी से मतलब है कि उनको रीडेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा आसान होती है, वो आसानी से समझ आ जाते हैं। मेक श्योर करें कि फ़ॉन्ट आपका बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वेल ट्रेनिज, यहाँ पे तो हमारा फॉन्ट बिल्कुल अनरीडेबल हो गया हुआ है, इसको मैं Ctrl+Z दबा के जो है रीड वही कर रहा हूँ फॉन्ट जो पहले मेरे पास मौजूद था। हाँ, एक और चीज़ आपने नोट की होगी, ये जो टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है कुछ छोटा छोटा सा मुझे तो फील हो रहा है, पता नहीं आपको हो रहा है कि नहीं। इसको मैं चाहे जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने किया था एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जाके हम इसको जो है इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है ऑटो फिट का फीचर। ऑटो फिट से ये होता है कि वो आपको फोर्स करता है कि आपके जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे बाहर टेक्स्ट ना जाए। तो इसको अगर आप स्टॉप कर देंगे, स्टॉप फिटिंग, तो वो आपका टेक्स्ट का साइज़ जो है, फॉन्ट का साइज़ जो है वो आपको अलाउ कर देगा चेंज करना, चाहे जो मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगी हो। या आप नोट कर रहे होंगे कि फॉन्ट का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं ईजीली। लेकिन ऑटो फिट का जो है आपको फीचर का ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्लाइड की जो है अलाइनमेंट्स और सारा कुछ जो है मैनेज रहता है
आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता। अभी आप देखें मैंने इसका टेक्स्ट बॉक्स छोटा किया है तो आपका टेक्स्ट ऑटो एडजस्ट हो गया है। वेल ट्रेनीज, आज हमने देखा कि हम अपनी स्लाइड्स को किस तरह ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। डिज़ाइंस, शेप्स, फॉन्ट्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं टेक्स्ट की। जाहिर है जब आप बोल रहे होते हैं तो कुछ ऑडियंस जो है आपके पीछे जो स्लाइड्स आ रही होती हैं उन पे फोकस्ड होते हैं, वो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं। और हमने एक ख़राब फॉन्ट करके भी देखा कि किस तरह विजिबिलिटी स्पॉइल होती है आपकी प्रेजेंटेशन की। तो मेक श्योर करें आपके फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा विजिबली जो है रीडेबल हों। जैसे एरियल फॉन्ट्स है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, एप्टॉस है और बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी देते हैं। तो मेक श्योर करें कि स्लाइड डिज़ाइन करने से पहले फॉन्ट ज़रूर डिसाइड करें कि कौन सा यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।